नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब आने वाले हैं श्रावण माह की बहुत खास और स्पेशल तिथियां। जी हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत विशेष तिथि है, क्योंकि शनिवार को 26 जुलाई को है सिंगारा दूज, और 27 जुलाई को है हरियाली तीज, और फिर आने वाली है नाग पंचमी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इन विशेष तिथि के बहुत ही विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका ओम नमः शिवाय चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तो अवश्य टाइप कर दीजिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है 26 जुलाई को सिंगारा दूज के दिन। जी हाँ, अगर आपके जीवन काल में ऐसा चल रहा है कि पति और पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया, क्लेश होता है, बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है, तो यह विवाह का संबंध ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है। जी हाँ, बहुत कलेश है, बहुत लड़ाई है, तो आप सिंगारा दूज के दिन यह विशेष उपाय करके देखिएगा। पति और पत्नी कोई भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, आपको जो वैवाहिक जीवन है वह सुख में निकलेगा, और साथ में आपका जो विवाह जीवन में समस्या चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। करना क्या है, आपको लेना है सिंदूर रखने का आता है, जो सिंदूरदानी रखने का आता है, जिसमें सिंदूर वगैरह रखा जाता है, सिंदूर वाली डिब्बी जिसे कहा जाता है, सिंदूरा लकड़ी के भी आते हैं। जी हाँ, आप फोटो में आपको सिंदूरा लेना है, सिंदूर वाली डिब्बी लेनी है, फोटो में देख सकते हैं। ये सिंदूरा आपको लेकर आना है। जी हाँ, इस सिंदूरे में जो आपको सिंदूर या कुमकुम जो भी आप भर सकते हैं भर लीजिए। भरकर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिवालय पहुंचकर माता रानी के चरणों में आपको इस सिंदूरे को रख देना है। अगर घर के आसपास शिवालय में माँ दुर्गा जी, माँ भगवती देवी, पार्वती माता विराजमान हो तो उनके चरणों में रख दें, और या फिर अगर नहीं तो शिवालय जाकर जो जलाधारी होती है वहाँ शिवलिंग रखी होती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल। जी हाँ, ये होता है माँ पार्वती का स्थल। वहाँ पर भी आप सिंदूर का स्पर्श करा सकते हैं, और स्पर्श कराने के बाद इस सिंदूर को लेकर घर आ जाएं। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पति ये उपाय कर रहे हैं तो सिंदूरा क्या करें, लेकर आएँ, और लेकर आकर आप अपने अलमारी में, तिजोरी में लाकर में आप रख दीजिएगा व्यवस्थित स्थान पर। और अगर पत्नी इस उपाय को कर रही है तो सिंदूर घर लाकर उस सिंदूर में जो कुमकुम भरा है, जो सिंदूर भरा है, कुछ भी भर सकते हैं, कुमकुम या सिंदूर जो भरा है, उससे अपनी मांग भर लें। और रोज़ कोशिश करें कि 10 दिन तक, 11 दिन तक उसी सिंदूर से अपनी मांग भरें। यकीन मानिएगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय निकलेगा। जो लड़ाई झगड़े क्लेश हैं वो समाप्त हो जाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। जी हाँ, अगर बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है तो बात बचेगी। अगर आप दिल से करेंगे इस उपाय को तो अवश्य आपके वैवाहिक जीवन में सुखमता आएगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप शनिवार के दिन 26 जुलाई को सिंगारा दूज पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और ख़ास है। सावन के माह का धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। अगर आपका कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, लाश ही लाश हो रहा है, हानि ही हानि हो रही है, पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा, बिल्कुल नहीं भरा हुआ है, तो एक बार ये उपाय आप सारनाथ महादेव का नाम लेकर करके देखिए। इस उपाय को आप शनिवार के दिन ही, जी हाँ, सिंगारा दूज के दिन ही करिएगा। बहुत ही खास और विशेष उपाय है धन प्राप्ति के लिए। जी हाँ, कैसी भी स्थिति हो आपकी स्थिति अवश्य सुधरेगी। तो करना क्या है, आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री, 5 कनेर के पुष्प, पीला जो कनेर आता है वो है 5 कनेर के पुष्प, और साथ में आपको लेना है 5 दुर्वा। जी हाँ, दुर्वा, और आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल। जी हाँ, क्या लेंगे, 5 बेलपत्री, 5 कनेर के पुष्प, 5 दुर्वा, 1 चुटकी काली तिल और 1 लोटा जल। यह लेकर आपको जाना है शिवालय। सारनाथ महादेव का नाम लेकर आपको करना क्या है, सबसे पहले सामग्री को, बेलपत्री को, जो कनेर के पुष्प को, दुर्वा को, काली तिल्ली को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूरी सामग्री आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंडी का भाग आप जहां खड़े होकर बैठकर महादेव के शिवलिंग पर सामग्री को समर्पित करोगे, ठीक उसके विपरीत दिशा में डंडी का भाग करना है। फिर आपको करना क्या, 1 लोटा जल सारनाथ महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। जल पूरा समर्पित हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको उसे में लोटे में ले लेना है। जल लेकर घर आना है। घर आकर आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर जल को छींट देना है। जी हाँ, वह
व्यापार वाली जगह पे जाकर यह उपाय कर सकते हैं। तो व्यापार वाली जगह पर जल का छींटन कर दीजिएगा सारनाथ महादेव का नाम लेकर। बहुत ही विशेष उपाय, धर्म प्राप्ति करके देखिएगा। आपके जीवन काल में पैसों की जो समस्या चल रही है वो दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है हरियाली तीज के दिन। जी हाँ, हरियाली तीज इस बार पड़ रही है 27 जुलाई को। हरियाली तीज का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। जी हाँ, अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पति की तरक्की के लिए, पति की उन्नति के लिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं और करना भी चाहिए। बहुत ही विशेष दिन है हरियाली तीज का दिन। जो महिला सुहागन है, सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करें और साथ में आप अगर कोई 16 सामग्री यानी कि 16 श्रृंगार की सामग्री, कोई भी सामग्री अगर आप किसी महिला को दान दे रहे हैं, जो महिला दान करती है 16 श्रृंगार का सामान, महिलाएं अपने सिंधारा तीज पे भी करती हैं, तो ध्यान रखें कोई प्लास्टिक की थैली में ना दें, बांस की डलिया में दें, ऐसा महाराज जी ने बताया है। अगर इस दिन अगर आप कोई सुहाग का सामान दान कर रहे हैं तो प्रयास करें कि बांस की डलिया जो आती है, बांस की टोकली, उसमें रखकर सामग्री को दान करें। साथ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि कुछ सुहागिन महिला जो बिछिया दान कर देती हैं, तो वह सुहागिन जो हो या कन्याएं जो जिनका मंगल विवाह नहीं हुआ हो अभी तक, अगर वह भी कुछ दान देना चाहती हैं तो जो हरियाली तीज के दिन तो अगर आप बिछिया दान दे रहे हैं तो ध्यान रखें बिछिया एक एक नहीं दान दें। बिछिया अगर आप दे रहे हैं किसी को तो दो दो बिछिया अवश्य दें, इससे पति की दीर्घायु होती है। साथ में अगर कुंवारी कन्या भी दान देना चाह रही है कि मतलब अच्छे सुहागिन मतलब अच्छा पति प्राप्त हो, कोई सामग्री का दान करे तो कोशिश करे, प्रयास करे, अगर बिछिया दे रही है तो बिछिया जोड़े से दे, एक एक सिंगल बिछिया दान ना दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा उपाय, जिनके मंगल विवाह में देरी हो रही है, जिन कन्याओं का बरों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही, विवाह के योग नहीं लग रहे हैं, अगर तो बहुत प्रयास कर चुके, व्यापार मतलब परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, तो हरियाली तीज के दिन मंगल विवाह के लिए, अच्छे घर प्राप्ति के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। पानी, यानी अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या करें। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है और इसी पावन महीने में आ गई है हरियाली तीज। हमेशा हर साल आती है हरियाली तीज, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको एक बेलपत्ती लेना है, ठीक, एक बेलपत्री की तीनों पत्ती पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन कर लेना है और लाल चंदन का लेपन कर आपको करना क्या है, इस बेलपत्री को लेकर जाना है शिवालय। साथ में आपको लेना है हरा मूंग, और हरे मूंग के कितने दाने, तो एक हरा मूंग ले लें या फिर 7 हरे मूंग ले लें, जितने आपसे कोशिश करके बन पड़े आप उतने हरे मूंग के दाने ले लीजिए। आप बेलपत्ते हरा मूंग का दाना लेकर आप जाएं शिवालय पहुंचकर आपको करना क्या है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और अपना गोत्र लेते हुए, मतलब जो आपको पता हो तो नाम बोलकर श्री शिवाय नमः, अगर ना पता हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर सबसे पहले बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। डंडी का भाग जहाँ से जल नीचे गिरता है उस दिशा में करें, उसी बेलपत्री के ऊपर आपको हरे मूंग के दाना समर्पित कर देना है। एक चाहो तो एक कर लो, 7 चाहो तो 7 कर लो। बहुत ही विशेष उपाय, मंगल विवाह के लिए हरियाली तीज के इस उपाय के दिन इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। 5वां उपाय, सावन के माह में आती है नाग पंचमी। जी हाँ, और नाग पंचमी का गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय जो केवल नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है, आस्तिक मुनि का नाम लेकर। जी हाँ, ये उपाय विशेष आस्तिक मुनि का नाम लेकर नाग पंचमी पर किया जाता है। देखिए, कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा विष्णु भगवान के रूप में की जाती है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान महादेव से मिलने के लिए जब षष्ठी पर का कार्यभार महादेव संभालते हैं, सावन के महीने पर धरती पर आए थे, पृथ्वी लोक पर आकर कार्यभार संभालते हैं और कार्यभार को संभालते तब विष्णु जी, हाँ, तो विष्णु भगवान नाग देवता के रूप में महादेव से मिलने आते हैं धरती पर। जी हाँ, तो इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, यानी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ में गुरुजी ने आस्तिक मुनि का नाम लेकर इस उपाय को करने को कहा है। इस उपाय में किया जाता है, तो देखिए, एक
समी पत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित की जाती है आस्तिक मुनि का नाम लेकर। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन और फिर उसी समी पत्र को उठाकर घर लेकर आते हैं और घर लाकर घर के मेन गेट पर ही, मेन दरवाजे पर लेफ्ट या राइट साइड उस समी पत्र को रखा जाता है। इस उपाय को करने से महादेव की पांचों कन्या जया, विशाला, शाम्भवी, भारी, धोतली और देव, ये पांचों कन्याएं हमारे घर की साल भर रक्षा करती हैं। घर में कभी कुछ भी गलत निगेटिविटी नहीं आती है। जी हाँ, इस उपाय को करने से फायदा भी होता है कि सर्प कभी घर में प्रवेश नहीं करते। पांचों कन्याएं महादेव की हमारे पूरे घर की परिवार की रक्षा करती हैं। इसलिए ये उपाय आप नाग पंचमी के दिन करें। हर एक व्यक्ति को अपने घर की शांति के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए अवश्य करना चाहिए। ये कुछ विशेष उपाय, जिन उपायों को आप सिंधारा तीज, हरियाली तीज और नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई उपाय आपको लाभप्रद लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।